हेलो एवरीवन, मैं हूं अनके राउत। आप सभी के बीच एक बार फिर से बेसिक मैथ का लेक्चर लेकर आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस लेक्चर में हम आपको नंबर सिस्टम बताएंगे। नंबर सिस्टम बोले तो किसी भी नंबर को डिजिट में कैसे लिखेंगे, किसी भी नंबर को वर्ड में कैसे लिखेंगे, मीन्स किसी संख्या को अंकों में कैसे लिखेंगे एंड किसी भी संख्या को शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? INDIAN इंडियन नंबर सिस्टम मीन्स किसी भी संख्या यदि दिया रहेगा तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कितना है, लाख में है, करोड़ में है, हजार में है। तो वही चीज इस लेक्चर में हम बहुत अच्छा से बताएंगे ताकि आप बहुत अच्छा से उसको पहचान पाएंगे कि कोई भी रुपया कितना में, हजार में है, 100 में है, 1000, 100, लाख, करोड़, इन सभी बातों को इस लेक्चर में हम बहुत अच्छा से आपको समझाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इकाई। इकाई क्या होती है? इकाई बोले तो वन। इकाई बोले तो वन। इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं वंस, या कहीं कहीं यूनिट भी बोलते हैं। इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंस या यूनिट। इकाई बोले तो वन। इकाई क्या क्या हो सकती है? तो इकाई मतलब बोले तो इकाई होता 0 हो सकता है, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई के स्थान पर क्या सब हो सकता है? या तो 0 होगी, या 1, या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी अंकों, जो जितना अंक हम अभी लिखे हैं, इन्हीं अंक में से कोई ना कोई इकाई के स्थान पर हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इकाई मतलब कोई भी संख्या को यदि आप रीड करिएगा, पढ़िएगा कि मतलब कितना टोटल है, तो इस साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मतलब राइट साइड से जाएंगे लेफ्ट की ओर, इकाई, उसके बाद जस्ट दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इसी तरह से कंटिन्यूअसली पढ़ते जाएंगे। ओके, तो इस किस साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? राइट से लेफ्ट की ओर। मतलब इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकती है? इकाई मतलब कितने अंक का है मेरे प्यारे बच्चों? 1 अंक की। तो 1 अंक की मतलब क्या क्या हो सकता है? 1 अंक में या तो 0 होगी, या 1, या 2, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं सभी अंकों में से कोई ना कोई अंक होगा इकाई के स्थान पर। ओके, इकाई बोले तो कितना अंक का है? 1 अंक का है। तो एक ही अंक का कितना सारे डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब इन्हीं सभी डिजिट में से कोई ना कोई इकाई के स्थान पर होगी। तो आपको 0 से 9 तक आराम से लिखने आता होगा। कोई भी संख्या पूछेंगे ये कितना है, तो 8, ये कितना है, 7, ये कितना है, 6, ये कितना है, 5, ये कितना है, 4, ये कितना है, 3, 2, 1, 0। आराम से पहचान लेंगे, मतलब कौन संख्या लिखा है या कौन डिजिट है, उसको आप आराम से पहचान लेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी पहचानने में। तो इकाई का समस्या यहाँ पर सॉल्व हुआ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर। इकाई में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई पूछ दे 0 से 9 तक में बताइए इसका नाम क्या है, तो आप बता देंगे। इसका नाम क्या है, तो बता देंगे। इसका क्या है, मतलब 0 से 9 तक कोई भी संख्या यदि कोई लिखे और आपसे कोई पूछे तो आराम से बता देंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई पूछेगा बताइए कितना रुपया है, 9 रुपया है। ये कितना रुपया है, 8 रुपया है। ये कितना है, 7 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 8 है, 7 है, 2 है, 0। 0 मीन्स नथिंग, 1 है। मतलब यहाँ तक क्लियर। इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकती है? 0 से 9 तक।
इकाई का समस्या खत्म। आगे बढ़ते हैं, इकाई के बाद क्या होती है, और इकाई को वंस या यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कितना रुपया इस तरह से लिख दे, यदि पूछ दे आपको बताए कितना रुपया है, तो आप तुरंत उसको जवाब देंगे। यदि आपको इकाई दहाई सैकड़े हजार का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहेगा तो आप इसको कैसे बताएंगे कितना रुपया है। तो आप जब हम आपको बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे ताकि आप आराम से इजीली इसको बता पाएंगे कि कितना लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इकाई का समस्या खत्म। अब बढ़ते हैं दहाई की ओर। इकाई के बाद क्या होती है, दहाई। दहाई मेरे प्यारे बच्चों, दहाई बोले तो 10, दहाई बोले तो 10। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में बोलेंगे इसको टेंस। 10 मतलब क्या होता है, 10, और उसमें एस लगा दिए तो टेंस। ठीक है, तो दहाई यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। टेंस दहाई, दहाई बोले तो 10, एक पर एक जीरो, मतलब दहाई कितने अंक का मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंक की है। कितने अंक की, 2 अंक की। तो दहाई बोले तो मीन्स 10 ही नहीं और कुछ हो सकता है। 2 अंक का क्या क्या हो सकता है, 2 अंक की संख्या क्या क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक, दो अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक हो सकती है। 10 के बाद 11, 23, 55, 66, इसी तरह 99 तक हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस लेक्चर में आपको काउंटिंग सिखाए थे और उसी में बताए थे कि काउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको 1 से 100 तक आराम से आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको इकाई और दहाई में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दहाई बोले तो 10 मतलब 10 ही नहीं, दहाई मतलब 10 ही नहीं और कुछ हो सकती है। 2 अंक की क्या क्या हो सकती है आपको बोले, 10 से लेकर 99 तक। 99 के बाद क्या होता है, जस्ट 100, जो 3 अंक हो सकती है। तो यहाँ पर मतलब दहाई में इसका चर्चा नहीं करेंगे, दहाई में मात्र 2 अंक की चर्चा करेंगे। तो आपको दहाई कोई पूछे तो आराम से बता देंगे क्या क्या हो सकती है। 2 अंक की कोई भी संख्या। दहाई बोले तो 10, एक पर एक जीरो। ठीक है, मान लीजिए हम पूछ दिए बताइए ये कितना है, तो 9 बोले तो 9 वंस हो गया, 9 वंस एंड 5 टेंस। 5 टेंस तो आपको 1 से 100 तक यदि आप काउंटिंग लिखे होंगे तो आराम से आपको आता होगा, तो डायरेक्ट बता देंगे 59 या उसको 59 बोलते हैं। तो इसको मतलब पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा समस्या नहीं होगा, आराम से इसको बता सकते हैं। ठीक है, कहां तक, 10 से 99 तक आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई भी संख्या लिखे, मान लीजिए बोलेगा ये बताइए कितना रुपया है या कितना लिखा हुआ है, तो बोलेंगे 99 है या 98 है, आराम से बता देंगे। यहां तक कोई दिक्कत, 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या यदि आपसे कोई पूछे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बताने में, आराम से बता देंगे। क्योंकि आपको पहले 1 से 100 तक आपको बता दिया गया है। ठीक है, उसमें अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दहाई बोले तो 10 बोले तो 10 से लेकर 99 तक, 11, 12 इसी तरह से 99 तक कोई भी अंक रैंडमली पूछ दे बताए कितना है, तो 78 मतलब 7 टेंस एंड 8 वंस या 8 यूनिट, 78 जिसको हिंदी में 78 बोलते हैं। ओके, बताए कितना है यदि आपसे कोई पूछ दे, 88 मतलब 88, 2 अंक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इकाई हो गया, दहाई हो गया, उसके बाद अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ठीक है, इकाई के बाद इकाई के बाद सैकड़ा। मेरे प्यारे बच्चों सैकड़ा बोले तो 100, सैकड़ा बोले तो 100। इसको कैसे लिखेंगे, 1 पर यदि 2 गो जीरो रहे, 1 पर 2 गो जीरो रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, 100, सैकड़ा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 100।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 100। सैकड़ा को ही मेरे प्यारे बच्चों 100 बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 100 बोले तो 1 पर 2 0, 1 पर 2 0 मतलब 100। इसमें कितना अंक है मेरे प्यारे बच्चों? 3 अंक। 3 अंक, 3 अंक की संख्या क्या क्या हो सकता है बताइए? 100 से लेकर यहां तक। तो यदि 100 से लेकर 999 तक के संख्या यदि आपसे कोई पूछे तो आराम से बता सकते हैं, आराम से बताए। देखिए यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1 पर 2 0 है, मतलब 100 बोले तो 2 0, 2 0 दिखाई दिया, समझिए 100। मान लीजिए 1 पर है 2 0 तो 100। मान लीजिए 2 पर 2 0 दे दिया तो 200। 3 पर 2 0 दे दिया तो 300। 4 पर 2 0 दे दिया तो 400, 200, 300, 400। 5 पर 2 0 दे दिया तो 500, 500। 6 पर 2 0 दे दिया तो 600, 600। इसी तरह से 9 पर आपको 2 0 दे दिया तो 900, 900 बता सकते हैं। मतलब 2 0 मतलब 100। ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए 3 अंक की, 100 से लेकर 999 3 अंक की कोई भी संख्या हो सकती है। अब मान लीजिए डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए, तो आपको हम क्या बताए पहले, इस साइड से राइट से पढ़ना। किसी भी संख्या को यदि पढ़ने के लिए, जानने के लिए किस साइड से, राइट से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इकाई हो गया, दहाई हो गया एंड सैकड़ा। इकाई बोले तो 1, दहाई बोले तो आपको क्या बोले हैं? इकाई मतलब 9 ones, दहाई बोले तो 8 tens एंड सैकड़ा बोले तो 100। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इकाई एंड दहाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इकाई एंड दहाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 1 से 100 तक यदि कोई भी संख्या लिख दे तो आप इजिली उसको पहचान लेंगे। तो आपको लगता है कि कितना लिखा है? 89, 89। और इकाई दहाई तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत बता देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा बोले तो 100, 100 तो मतलब किस चीज पर आया सैकड़ा? 6 पर, तो 600, 600। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा किस पर आया? 6 पर, 6 पर, तो सैकड़ा 100 को बोलते हैं। तो 689 को क्या बोलेंगे? 89 या 89। तो 689 या 689। इसी तरह से कोई भी संख्या को पढ़ लेंगे। सॉरी, दूसरा लेते हैं। चलिए, इसको 3 अंक की आप बोलेंगे बता इसका नाम क्या है, इसको शब्दों में हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा किस पर आया? 8 पर, तो सैकड़ा मतलब 100। सैकड़ा किस पर आया? 8 पर, तो 800 या 800। 800 को आप 800 लिखिए, और AIGHT 800 डायरेक्ट मुंह में बोलना है 800। उसके बाद 2 अंक तक आपको इजीली आता होगा। 2 अंक की संख्या को पहचानने नहीं आता है? अरे 68 है ना, 68 है, क्या बोलेंगे? 68, 868 या 868, 868। इस तरह से पहचान लेंगे। कोई भी रैंडमली लिखिए। आप बताइए, इकाई 9 है, दहाई कितना है? 5 है, एंड सैकड़ा 9 है। सैकड़ा बोले तो 100, सैकड़ा बोले तो 100, तो कितना? 900 मतलब 900, 900। और दो वर्ड का, 2 डिजिट का मतलब आपको संख्या नहीं पहचानना आएगा। 59 नहीं है, जिसको 59 बोलते हैं। तो 959 या 959। तो आपको उम्मीद करते हैं कि 3 अंक की संख्या, 3 अंक का यदि कोई भी संख्या रहे तो आप उसको आसानी से पहचान जाएंगे। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत? तो बढ़ते हैं आगे। तो 1 सेकेंड, थोड़ा मोबाइल थोड़ा सेक हो गया, हिल गया था, इसीलिए उसको देखे रहा।
तो चलिए सैकड़ा तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और सॉरी, सैकड़ा को 100 लिखे थे ना। अच्छा चलिए, हाँ, हजार। मेरे प्यारे बच्चे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार। हजार, हजार बोले तो एक पर 2 जीरो, एक सॉरी 3 जीरो, एक पर 3 जीरो। जब भी 3 जीरो दिखाई दिया तो हजार का मामला है वहां पर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थाउजेंड्स। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थाउजेंड। तो मतलब हजार, हजार बोले तो एक पर 3 जीरो का मामला होना चाहिए। ठीक है, मतलब कितना डिजिट हो गया ओवरऑल टोटल? देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट का मामला दिखा दिया तो समझ वहां पर हजार का कुछ मामला चल रहा है। ठीक है, तो एक पर 3 जीरो तो देखिए हजार। ठीक है, हजार पर कितना? 3 जीरो। मान लीजिए उसी तरह से आपको 4 लिखे, 3 जीरो दे दिया तो कितना हो गया? यहाँ पर मतलब 3 जीरो दिए तो 1000 हो गया। हजार मतलब 1000। 4 पर 3 जीरो दिए तो 4000, 4000। ओके, उसी तरह से 3 पर 3000। ठीक है, तो ये वाला तो इजिली आराम से लिख लीजिएगा। 9 पर 3 गो जीरो तो 9000। मान लीजिए 4 डिजिट का कोई भी रैंडमली कोई मतलब संख्या दे दे, तब कैसे बताइएगा? मान लीजिए देखिए यहाँ पर, अब बताइए। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इकाई, दहाई, दहाई तक तो मामला फिट है भाई। दहाई तक तो आप किसी भी संख्या को आराम से पहचान लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है आगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, सैकड़ा बोले हैं, सैकड़ा बोले हैं तो 100। तो किस चीज पर आया है सैकड़ा? 6 पर, 6 पर, तो 600, 100 या 600। ओके, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार किस चीज पर आया है? 9 पर, तो 9000 या 9000, 9000। यहां पर लिखेंगे 9000। ओके, 1 सेकेंड। थोड़ा कॉल आ गया था, कोई डिस्टर्ब कर दिया। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब 9 पर 1000 आया है, 9 पर 1000 आया है तो 9000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा किस चीज पर आया है? 6 पर, तो 600 या 600। 600। और 2 अंक की संख्या आपको पहचान में नहीं आता? कितना? इकाई, दहाई कितना है? 84। 8 टेंस है एंड 4 वंस, 4 वंस एंड 8 टेंस, तो कितना होगा? 10 8 80 या 4 एंड 4 कितना होगा? 84, 84। अरे 2 अंक की संख्या में दिमाग लगाना नहीं है, तुरंत बोलना है। ओके, प्रॉब्लम है यहाँ सैकड़ा में और क्या बोलते हैं, 1000, 10,000, लाख, करोड़, आगे बढ़े 2 अंक में दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। तो 9684। 9 पर आया हजार तो 9006 पर आया है क्या? 100, सॉरी सैकड़ा, तो 600 है, 84, 9684। उसी तरह से कितना का अंक हो गया? 4 9 था। ठीक है, चलिए अब बताइए कितना है। पढ़िए पहले, इस साइड से बोले पढ़ने के लिए, राइट साइड से लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सैकड़ा किस चीज पर आया है? 4 पर, 4 पर। सैकड़ा बोले तो 100, तो 400, डायरेक्ट 400 माइंड में लिखना है। एंड सैकड़ा के बाद हजार, हजार किस चीज पर आया है? 6 पर, तो 6000, 6000। अब देखिए इसको कितना पढ़ेंगे? तो 6000 फिट है, 400 क्लियर हो गया। अब इसको कितना पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी डिजिट के पीछे यदि जीरो रहे तो उसको
कुछ नहीं पढ़ा जाता, डायरेक्ट 8। ठीक है, जीरो का वैल्यू नहीं होता है। जीरो का वैल्यू कब होगा, आगे जितना कीजिएगा उतना बढ़ता जाएगा, बट पीछा किसी भी डिजिट का पीछा लिखेगा जीरो तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो 7 होगा। इसी फिर भी 7 है, फिर भी 7 है, कितना भी जीरो दीजिए तो लेफ्ट साइड में यदि किसी भी डिजिट का लेफ्ट साइड में कितना भी जीरो है तो वो 6 ही होगा। ठीक है, तो इसको 8 ही पढ़ना। ठीक है, तो 6408। ठीक है, यदि किसी भी डिजिट के पीछे जीरो रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, जिसके पीछे रहेगा वही हो जाएगा। 8 है तो 8 ही होगा। यहाँ तक क्लियर, 1000 तक। और 1000 के बाद 10,000, 1000 के बाद 10,000। चलिए 10,000। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपको हम बताए थे 1000 बोले तो 3 जीरो, तो 9 पर देंगे 3 जीरो तो 9,000, 8 पर देंगे 3 जीरो तो 8,000। उसी तरह से 10,000, तो 10 पर हम देंगे 3 गो जीरो तो क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। देखिए 10 पर देंगे 3 जीरो तो 10,000, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 10,000। ओके, 10,000। तो देखिए यहाँ पर कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 5, 5 अंक की, 5 डिजिट की यदि कोई संख्या दे तो आपको बताना है कि कितना है। आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 10,000 है तो 10 पर 3 गो जीरो तो 10,000। उसी तरह से 11 पर 3 जीरो तो 11,000, 12 पर 3 गो जीरो तो 12,000 बता देंगे। अब हम डायरेक्टली बहुत सारे डिजिट से मिलाकर 5 अंक बनाते हैं। ओके, 3 2 5 हो गया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे अब इसको पढ़ते हैं कितना है। इकाई दहाई, इकाई दहाई तक मामला फिट है, उसको आराम से पढ़ जाइएगा। ठीक है, सैकड़ा, सैकड़ा बोले तो 100, तो कितना हो गया 400, 400। इसको ध्यान रखिए कितना 400। ठीक है, सैकड़ा। 1000 कितना पर आया, 1000, 8 पर एंड 10,000, 1000 एंड 10,000 उसको एक साथ पढ़ेंगे। 1000 एंड 10,000, 1000 किस पर आया है, इस दोनों पर मिला के 1000 आया है, तो दोनों को पढ़ेंगे एक साथ, 1000 पढ़ेंगे। ठीक है, 2 अंक में, 2 अंक पर यदि 1000 आए तो उसको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 68 है ना, 68,000। ठीक है, उसके बाद कितना है 400, उसके बाद इसको 08 को नहीं पढ़ने आएगा, कितना है 8 है ना, जीरो का बोल रहे हैं मतलब कुछ वैल्यू नहीं होता, नथिंग। जीरो बोले तो नथिंग, तो इसीलिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो 8 ही है। ठीक है, 8 तो 68,408 पढ़ लीजिएगा। ओनली 1000 आए, ओनली 1000 आए तो इसी को लेना है। ठीक है, उसके बाद भी 1000 आए तो दोनों वर्ड, दोनों डिजिट को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं बेस्ट इस पर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं रैंडमली। कितना है 5 अंक की, मतलब 5 डिजिट की एक संख्या है, तो पढ़िए कितना है, इकाई दहाई। यहाँ तक मामला फिट है, इसको तो इजीली पढ़ लीजिएगा। कितना है 68 या 68। ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़िए, ब्रेक कीजिए, उसको अलग अलग कीजिए और डायरेक्ट बोलिए। ठीक है, तो इकाई दहाई, दहाई के बाद क्या होता है सैकड़ा, सैकड़ा बोले तो 100, तो कितना हो गया 400। ठीक है, इसको ध्यान रखें 400। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 1000 10,000। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 1000 किस पर आया 6 एंड 9 पर, तो 1000 है ना दोनों, 1000 एंड 10,000, तो दोनों को एक ही साथ पढ़ेंगे। चूंकि 96 2 डिजिट है तो आपको दो डिजिट में 10 आता है ना जी, इसीलिए उसको हम एक ही साथ 1000 पढ़ेंगे। ओके, तो 1000 10,000 तो दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, तो कितना हो गया 96,000।
ठीक है। तो 96,400 इसको क्या बोलते हैं 68। 68 बोलिए, हिंदी में 68 बोलिए, ठीक है 68। अब तोड़ तोड़ के लिख लीजिएगा 96,468 आराम से वर्ड में लिख सकते हैं। इसी तरह से आप 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यदि दिया रहा है तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। चलिए 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, शायद ज्यादा देर का वीडियो हो गया। चलिए लाख का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। लाख, लाख बोले तो मेरे प्यारे बच्चों, लाख बोले तो 1 पर कितना जीरो होगा 5, 1 2 3 4 5, एकदम माइंड में रट लीजिएगा कितना जीरो 5 जीरो लाख पर 1 2 3 4 5। ओके, बस इतना ध्यान रखिएगा कि लाख पर 5 जीरो, 1000 पर 3 जीरो, 100 पर 2 जीरो, बस इसको ध्यान रखिएगा। आराम से किसी भी संख्या को आराम से पढ़ सकते हैं आप। ओके, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैक बोलिए या LAKH, दो वर्ड से दो अलग अलग मीनिंग लिख सकते हैं इसका। लाख बोले तो 5 जीरो, ठीक है। कितना 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का ये नंबर हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पर है 1 2 3 4 5 तो 1 लाख है, ठीक है। 2 पर उसी तरह से रहे तो 1 2 3 4 5 तो 2 लाख। 3 पर रहे तो 3 2 5, 3 लाख। इसी तरह से 9 पर रहे तो 9 लाख। इस तरह से पढ़ लीजिएगा आप। चलिए डिजिट मिला के यदि आपको दे 3 3 6 डिजिट का नंबर दे तो आप कैसे पढ़ेंगे उसको, तो चलिए देखते हैं। चलिए आप बताइए कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़ उसके बाद 10 लगा देना, हजार उसके बाद 10,000 लगा देना। ओके, तो चलिए इकाई, दहाई, यहाँ तक तो पूरा हलवा है, आराम से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा बोले तो 100, तो किस पर आया है सैकड़ा, 4 पर आया है सैकड़ा, तो 400, 400, कितना है 400, HUNDRED, 400। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, किस पर आया है 10,000, 68 पर, किस पर आया है 68 पर 1000 आया है, ठीक है। और देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख किस पर है मेरे प्यारे बच्चों, एक ही डिजिट है, ठीक है 9 पर, तो 9 लाख, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे 9,68,400, इसको कितना पढ़ेंगे 36 नहीं है, 36 नहीं बोल सकते इसको, 36 हिंदी में, तो इसको पढ़ सकते हैं कितना 9,68,436। इसको हिंदी में पढ़िए 9,69,68,436। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस लाख, 10 लाख, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं 10 लाख या लाख, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड। तो लाख मतलब बोले तो 5 जीरो, कितना 5 जीरो। थोड़ा मोबाइल थोड़ा बहुत बता रहा है कि अब बहुत हो गया है, बंद करो, बस सब्र करो भाई, एक ही है, ठीक है। तो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 जीरो कितना पर 1 लाख पर, 1 लाख पर कितना जीरो 5 जीरो। तो यहाँ पर कितना 10, तो कॉमन सेंस है यार, 10 देंगे या 5 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 4 2 6। तो कितना 10 पर 5 जीरो, कितना हो गया 10
लाख। अब देखिए कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का अंक हो गया रेंडमली। मान लीजिए 12 पर 5 जीरो रहे तो 12 लाख, 13 पर 5 जीरो रहे तो 13 लाख। उसी तरह से 14 15। अब मान लीजिए बहुत सारे डिजिट मिला को दे दिया, कितना 2 4 6 1 7 7 डिजिट का, बहुत सारे डिजिट को मिलाकर लिख दे तो बोलेगा बताओ तो क्या बताएंगे। अब बताइए कितना लिखा है, ठीक है। अरे तुरंत तुरंत बताएंगे, तुरंत सब्र करो, तुरंत बताएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या बोला है, इकाई दहाई, ये तो दोनों हलवा है, ठीक है। सैकड़ा, इसको भी मिला लीजिए, ये हलवे है। सैकड़ा बोले तो 100, तो 100 मतलब 100, तो 600, ठीक है। उसी तरह से इकाई दहाई आई तो 84 तो और हलिया है 84, इसको तो 84 जान गए, तो 600 684 यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़िए धीरे धीरे। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, क्या 1000 10,000, दोनों पर 1000 आया है तो 43,000, 1000 हो गया। लाख 10 लाख, दोनों पर लाख आया है तो 68 लाख, ठीक है। तो देखिए 68 लाख 43,684, इस तरह से लिख लीजिएगा, उसको बता दीजिएगा, कोई दिक्कत। इसको हिंदी में लिखते हैं, चलिए 68,43,684 बता दीजिएगा। इसी तरह से कोई भी यदि लिखा रहे कोई भी संख्या तो अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों। 3 से 7 अंक। अब बताइए कितना है। तो आपको पहले बोले थे कि इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक तो हलवा। सैकड़ा बोले तो 100, इकाई बोले तो 1 और दहाई बोले तो 6 गुना 10, ठीक है। तो यहाँ तक है 100 और 68, 10 छक्के 60, 8 एका 8। तो यहाँ तक तो मतलब हम समझते कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखा रहा तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 368। उसी तरह से सैकड़ा हो गया 1000 10,000, लाख 10 लाख, तो कितना हो गया 84,000, 84,000। यहाँ तक क्लियर। जब दो चीज पर 1000 है तो दोनों का 1000 बोलना, ठीक है। अब देखिए बताइए 96 लाख है, 96 लाख, या इसको लिखता है, ठीक है। तो 96,84,368, इस तरह से बता दीजिएगा। तो करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, नील, जितना चीज है अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी टंटना दीजिए, दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो थैंक यू।